एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी वाली कटा बताने वाला हूँ। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे को कह रहे थे कि सर आप हमें एक ऐसी कटा बताइए जिसमें हम 110% अपने आप को एक सेफ जोन में समझे कि हमारा सिलेक्शन इस बार हो गई होगा। ठीक है, जो बंदे रनिंग फिट है, जो बंदे मेडिकल में फिट ही फिट है, जो चाहते हैं कि हमें इस बार फाइनल सिलेक्शन लेकर ही रहना है, तो वो हमें ऐसा कटा बताइए कि जिसमें हमें 1% की भी प्रॉब्लम ना हो, हम बिल्कुल भी अपने आप को टेंशन ना ले कि हमारा इस बार जो फाइनल सिलेक्शन नहीं होने वाला, वो कट ऑफ बताइए। बिल्कुल मैं आपके लिए वो कट ऑफ लेकर आ चुका हूँ, पूरा डाटा एनालिसिस करने के बाद आपके लिए ये कट ऑफ लेकर आया हूँ। ठीक है, तो ये कट ऑफ आपके लिए मैं यहाँ पर शो करने वाला हूँ। ठीक है गाइस, तो जैसे कि आप सबको पता ही है, मैंने आपको अभी 2-3 दिन पहले एक आपको कट ऑफ बताया था। ठीक है गाइस, तो वो कट ऑफ भी आपके लिए एक बेहतरीन कट ऑफ बताया था, वही कट ऑफ आपका लगभग रहने वाला है। लेकिन इस बार मैं आपको जो कट ऑफ बताने वाला हूँ, ये कट ऑफ आपको इतना मतलब कि पूरी तरह से आपको 110% सेफ फील के लिए वो कट ऑफ आपके लिए आज मैं लेकर आया हूँ। ठीक है गाइस, तो ये अगर आपके पास ये डाटा अगर आपको भी चाहिए जहाँ पे कि जम्मू एंड कश्मीर में कितने स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कितना कितना उनका स्कोर आया, टोटली कितने स्टूडेंट्स एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनका कितना स्कोर आया, ओबीसी कैटेगरी से कितने स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं, उनका कितना स्कोर आया, कितने स्टूडेंट्स 100+ नंबर वाले, कितने स्टूडेंट्स 110+ नंबर वाले, 80+ नंबर वाले, कितने स्टूडेंट्स हैं, पूरा डाटा है। 500 600 700 मतलब एक हज़ार लड़कों का मेरे पास पूरा डाटा वाली पीडीएफ पड़ी हुई है। अगर आपको ये वाली पीडीएफ वगैरह चाहिए होंगी तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं कमेंट में आपको टेलीग्राम लिंक डाल दूंगा डायरेक्ट। ठीक है, तो आप टेलीग्राम लिंक में ओपन करना, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। चाहे आप किसी भी कैटेगरी का कट ऑफ देखना चाहो, किसी भी कैटेगरी का डाटा देखना चाहो कि कितने स्टूडेंट्स इस कैटेगरी से कितना स्कोर इनका आया है। ठीक है, वो पूरा का पूरा आपका रियल डाटा रहने वाला है, जितने भी कैंडिडेट्स का है मेरे पास पूरा डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है, आप ले सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं। यहाँ पे मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ जनरल कैटेगरी की, ठीक है, एससी कैटेगरी की, उसके बाद एससी के बाद मैं आपको यहाँ पे ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बताने वाला हूँ। ठीक है, एसटी कैटेगरी का मैंने यहाँ पे ये पूरी लंबी वीडियो जो आपकी रहने वाली है, इस कैटेगरी में मैंने आज एसटी का पूरा डाटा एक्सप्लेन किया है। एसटी का डाटा को मैंने आपको आज अच्छे से पूरा समझाया है, कैसे कैसे पूरा प्रोसीजर रहने वाला है, कैसे कैसे आपका कट ऑफ बनेगा, कैसे कैसे आपका सिस्टम रहने वाला है। ठीक है, अभी हम ये चार जो भी हमारी कैटेगरी रहने वाली है, इसकी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी स्टूडेंट एसएससीईटी का एग्ज़ाम दिए, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट ने एसएससीईटी का एग्ज़ाम दिया है, उन ग्रुप्स में ये लिंक को जरूर शेयर कीजिए। इस वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, अभी हम बात करते हैं यहाँ पे जनरल कैटेगरी की। तो देखो, आपको मैं गारंटी के साथ, पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जिसका स्कोर 97+ है। ठीक है भाई, जो आपको मैंने एक बात आपको मैं क्लियर करके बता रहा हूँ, पहले भी मैंने आपको 2 से 3 दिन पहले आपको एक वीडियो प्रोवाइड की थी, वो कट ऑफ आपका बिल्कुल सही कट ऑफ है, एकदम बेटर एनालिसिस के साथ कट ऑफ बनाया है। लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन भाइयों के लिए है जो कहते हैं कि हमें एकदम से पूरा निश्चित होकर बैठना है, हमें तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, हमारा तो सिलेक्शन होके रहेगा इस बार, जो मर्जी हो जाए। ये कट ऑफ सिर्फ उनके लिए है, ठीक है, जिनका स्कोर 97+ है। ठीक है भाई, अपने आप को वो बिल्कुल सेफ फील्ड में समझिए, अपना फिजिकल पे फोकस कीजिए, अपना मेडिकल शेडिकल करवाइए, आपका सिलेक्शन होना निश्चित है। चाहे आपका सिलेक्शन बीएसएफ में हो, चाहे आपका सीआरपीएफ में हो। अगर आप चाहते हो कि हमें जो हमारी अच्छी अच्छी पोस्ट होती है, जैसे असम राइफल हो गई, सीएसएफ होगी, इसमें हमें सिलेक्शन चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, कितना स्कोर चाहिए, उसके रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बता दो, इसके रिलेटेड ही बता दूंगा कितना कितना आपको स्कोर चाहिए। उसके बाद आपको ये वाली पोस्ट मिल जाएगी, गारंटी के साथ मैं आपको वादा करता हूँ। 97+ तक अगर आपका इस बार स्कोर है ना, तो भाई आपकी फाइनल सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला, गारंटी के साथ मैं ये बात क्लियर कर रहा हूँ आपको। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता है, जो भी भाई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता है, ये वीडियो देख रहे हैं ना भाई, वो 90+ स्कोर होना चाहिए उसका। ठीक है, ये 110% की गारंटी दे रहा हूँ। ये नहीं है कि अगर इतना ही स्कोर, अगर आपका कम स्कोर है 87 85 भाई, तो फिर भी सेफ है। ठीक है, सिलेक्शन फिर भी हो जाएगा, ये नहीं है। अगर आपको बिल्कुल फील्ड सेव करना है कि भाई मेरे को और किसी एग्जाम की अब तैयारी नहीं करनी है, मेरा सिलेक्शन तो इसी में होना निश्चित हो चुका है, 90+ स्कोर है तो निश्चित समझ ले, घर पे मज़े से तैयारी कर अपने फिजिकल की। ठीक है गाइस, उसके बाद हम बात करने वाले एससी कैटेगरी की। तो देखो, जो एससी कैटेगरी का कट ऑफ जाने वाला है ना भाई, अगर बिल्कुल सेफ समझ रहे हैं ना एससी कैटेगरी के, तो वो 92+ स्कोर होने चाहिए। ठीक है, 92+ अगर एससी कैटेगरी से कोई लड़का बिलोंग करता है भाई, बिल्कुल अपने आप को सेफ समझो, 92+ अगर आपका स्कोर है तो। ठीक है, अब हम लास्ट बात करने वाले हैं ओबीसी कैटेगरी की। अगर भाई बिल्कुल सेफ समझना तो 70+ स्कोर होना चाहिए। ठीक है, 70+ अगर आपका स्कोर है तो भाई आप मज़े से ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अपने आप को एकदम से सेफ समझ सकते हो। ठीक है, अभी हम पूरा डाटा एक्सप्लेन करने वाले एसटी कैटेगरी है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपके लिए एक निश्चित कटाव मैंने आपको आज तैयार करके बताइए, ये बिल्कुल एकदम रियल कटाव आपकी रहने वाली है। ठीक है,
अब हम एसटी कैटेगरी का एक डाटा आपके सामने बताना चाहते हैं, पूरा डाटा बताएंगे। अगर आपको इसका डाटा चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आइए, वहाँ से आप डाटा लीजिए, इनको अच्छे से खुद एनालिसिस कीजिए। ठीक है, आपके सामने आज डिस्कस करने वाला हूँ एसटी का कैटेगरी का डाटा, क्योंकि एसटी कैटेगरी का डाटा जो बहुत सारे स्टूडेंट्स डाउट में फंसे हैं, तो ये चीज़ें मैं आपके सामने पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एसटी कैटेगरी का क्या पूरा प्रोसीजर रहने वाला है, ठीक है guys? तो देखिए, जो एसटी कैंडिडेट्स है ना, चाहे अभी आपको पता होना चाहिए कि एसटी का कोटा जो अभी आपकी पहाड़ी क्षेत्र रहने वाले जोरी पुंछ उनको भी मिल चुका है ST2 का कैटेगरी, ठीक है। तो इसलिए जो आपका कट है उस पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्या पूरा प्रोसीजर रहने वाला है, चलिए आपके सामने मैं पूरा डाटा शो करता हूँ। देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे जो भी लड़का रहने वाला है, इसका स्कोर है 130। अभी हम जस्ट रॉ स्कोर पे जाने वाले हैं, क्योंकि जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर है वो हमें एक एक्सपेक्टेड यहाँ पे बताया जाता है, ये पूरा कंफर्मेशन के साथ नहीं बताया जाता कि ये हाँ जी कि इतना ही। जो लास्ट में आपका जब वो आएगी फिजिकल लिस्ट आएगी, ठीक है, उस दिन आपका जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर उसी दिन बताया जाता है। जिस दिन आपकी फिजिकल लिस्ट आएगी उस दिन आपको एक शाम को एक डाटा आएगा जिसमें बताया जाएगा कि आप अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हो। उसी में आपको एक नॉर्मलाइजेशन स्कोर का आइडिया हो जाएगा कि आपका कितना नॉर्मलाइजेशन स्कोर मिला है, ठीक है, आपको प्रोवाइड हो जाएगा। वो 100% आपका रियल रहने वाला है। ये वाला जस्ट आपको एक्सपेक्टेड बताया जाता है रैंक मित्रा के आधार पे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये आपकी फर्स्ट पीडीएफ रहने वाली है। जस्ट मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट बताता हूँ। देखो ये यहाँ पे लास्ट पीडीएफ में बताया जा रहा है 104 स्कोर बताया जा रहा है, और ये आपकी कैटेगरी रहने वाली है एसटी कैटेगरी। ये पूरा डाटा आपका एसटी कैटेगरी का रहने वाला है, 104 बताया रहा है। और इस पीडीएफ पे लगभग 45 से 50 स्टूडेंट्स हर पीडीएफ में रहने वाले हैं, ठीक है। तो आप देख सकते होंगे बीच में कुछ लड़के हैं इनके ऐसे 96 97 वाले भी, और इनका जो स्कोर है यहाँ पे हाई इसलिए लिखा है क्योंकि इनको नॉर्मलाइजेशन में यहाँ पे ज़्यादा बताया है। उस तरीके की यहाँ पे एक लिस्ट बनाई गई है, तैयार की गई है, ठीक है। अगर हम सेकंड लिस्ट पे लास्ट में जाए तो लास्ट में देखा जाएगा तो 84, मतलब कि यहाँ पे 45 से 50 लड़के ऐसे हैं जिनका स्कोर 100+ है। ये चीज़ आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्या रहने वाली है, यही चीज़ इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि आप मान सकते हो कि 45 से 50 मतलब 50+ अभी आप जस्ट एक्सपेक्ट अभी आप समझने के लिए, ठीक है। 50+ लड़के ऐसे हैं जिनका स्कोर 100+ है, ठीक है। आप मान के चलिए 100+ 50+ लड़के हैं। यहाँ पे आपके सामने एक डाटा भी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो फिर आपका जो डाटा है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। यहाँ पे आ जाते हैं जब आप तो डाउन हो जाता है, देखो 84 पे आ जाते हो, अब 91 90 स्कोर आ जाता है, ठीक है। जब इनका नॉर्मलाइजेशन स्कोर लगेगा तो आप एक्सपेक्ट करो जस्ट कि हाँ इनका भी 100+ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि 100+ लड़का ऐसा पहुँच चुके हैं जिनका 100+ स्कोर है, ठीक है। कितना स्कोर है? 100+ यहाँ पे मार्क्स है। कितना लड़का पहुँच चुका है? 100+, यहाँ मान के चलो। थर्ड पीडीएफ पे हम आते हैं तो यहाँ पे आप जब आप देखते हो कि यहाँ पे आपका कट ऑफ बिल्कुल डाउन हो चुका है। यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे आपका जो स्कोर आ रहा है वो 89 के अराउंड आपको दिखाया जा रहा है, 89 यहाँ पे स्कोर बताया जा रहा है। और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन स्कोर के पास 98 समथिंग यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, ठीक है। आप अब ये वाली थर्ड पीडीएफ भी आप एक्सपेक्ट कर लो, ठीक है। थर्ड पीडीएफ में भी आप मान लो कि इसमें भी 100+ है, ठीक है। इसमें भी 100+ स्टूडेंट थर्ड पीडीएफ में, मतलब आप 150 लड़का मान लो बस। ये लास्ट 150 लड़का हो गया जिनका स्कोर कितना है? 100+ है। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद मैं बात कर रहा था 1 2 3 पीडीएफ का, ठीक है। 150 लड़का कितना हो गया? 100+ हो गया। अब हम नीचे की ओर चलते हैं, चलते रहते तो देखो 76 वाला आ गया। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो 80 भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे 76 आ गया, ठीक है। अब हम 10 15 तक चलते हैं, ठीक है। 11 12 13 14 15 तक हम चलते हैं। तो यहाँ पे आपने जस्ट कौन सा चेक वाला करना है? ये वाला चेक करना है, ठीक है। ये वाला चेक करना है। 51 तक यहाँ पे आपका स्कोर पहुँच गया। तो आपको पता ही है एक मार्क्स का बहुत ज़्यादा अंतर होता है। आपको पता है एक मार्क्स से लड़के रह जाते हैं, पॉइंट नंबर से यहाँ पे लड़के रह जाते हैं, ठीक है। हम इन 10 तक पीडीएफ के मान के चलो, 10 तक यहाँ पे आपको 74 का डाटा शो कर रहा है, ठीक है। लास्ट स्कोर कितना है? 74 का। तो अब मेरी इंपॉर्टेंट क्या बात आपने समझनी है वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखो यहाँ पे आपके पास 2000 जो आपका पूरी चीज़ आपको मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2000 जो आपकी 24 में वैकेंसी आई थी, ठीक है। 2024 में वैकेंसी आई थी, और यहाँ पे 2025 का बताता हूँ मैं। 2024 वाली वैकेंसी में क्या हुआ था, आपके पास जो कैटेगरी थी, आपके पास टोटली एसटी कैटेगरी थी तब, ठीक है। उस टाइम जो आपका कट ऑफ गया था 2024 में आपका 83 84 के अराउंड कट ऑफ गया था, ठीक है। 83 या 84 आपका कट ऑफ गया था, 83 या 84 आपका इसके अराउंड आपका कट ऑफ गया था, ठीक है। तो अब 2025 में जो आपके पास वैकेंसी रहने वाली है वो 252 वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है। 252 वैकेंसी रहने वाली है। लेकिन इस बार क्या हुआ है, ST2 ST1 तो आपके पास सही है, लेकिन ST2 का यहाँ पे कोटा मिल गया है। और कई सारे स्टूडेंट्स का मैं एक डाउट क्लियर कर देता हूँ कि इस बार स्टूडेंट्स को ये लग रहा होगा कि जो हमारी लिस्ट आएगी उसमें ये मेंशन होगा कि ST1 का कट ऑफ ऐसे गया है, ST1 का कट ऑफ अलग गया, ST2 कैटेगरी का कट ऑफ अलग गया। तो ऐसा कुछ नहीं आपका होने वाला। जो आपका कट ऑफ बनने वाला है ST1 और ST2, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम JK SSB का दिया होता है, जब जम्मू एंड कश्मीर में
कोई भी एग्ज़ाम दिया तो जम्मू एंड कश्मीर में क्या होता है, इसका कट ऑफ बनता है ST1 का अलग और ST2 का अलग कट ऑफ बनता है। ये बनता है जस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन जो आपकी वैकेंसी रहने वाली है वो सेंटर की रहने वाली है, ठीक है। वो एग्ज़ाम आपका SSC ने करवाया है, तो जो उसका जब आपका कट ऑफ आएगा वहाँ पे सीधी आपकी मेंशन होगी, कैटेगरी मेंशन होगी। कैसे? जनरल मेंशन होगी, SC मेंशन होगी और आपकी ST कैटेगरी मेंशन होगी। ST1 और ST2 वहाँ पे बिल्कुल भी आपको मेंशन नहीं रहने वाला है, ठीक है। उस हिसाब से जो अभी स्टूडेंट्स का डाउट है कि अभी हमारा जो कट है वो थोड़ा सा हाई जाने वाला है, तो बिल्कुल हाँ, आपका कट में थोड़ा सा इम्पैक्ट आपको देखने के लिए जरूर मिलने वाला है। आपकी टोटल वैकेंसी इस बार रहने वाली है 252, ठीक है। 252 यहाँ पे इस बार भी वैकेंसी आपकी रहने वाली है, ठीक है। तो इस बार ST2 की वजह से, लेकिन मैंने आपको पूरा डाटा शो करवा दिया अभी आपके कि स्टूडेंट्स कितने हैं, ठीक है। अभी 150 तो स्टूडेंट 150 के अराउंड आप जस्ट मान के चलिए एक्सपेक्टेड, यहाँ पे हमारे पास जो डाटा है, ठीक है। अभी कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने यहाँ पे रैंक मित्रा में डाटा नहीं देखा होगा, लेकिन मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ, मैंने खुद पोल वगैरह लगवाए हैं, ठीक है। आपको पता है, आप चैनल पर चेक कर सकते हो, मैंने पोल वगैरह भी लगवाए थे। उसमें भी कई स्टूडेंट ने यहाँ पे अपना स्कोर, मैंने स्पेशली ST कैटेगरी का भी पोल लगवाया था, मैंने स्पेशल मेंशन करा था कि आप अपना स्कोर कमेंट करके मेरे को बताओ आपका कितना कितना स्कोर है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वहाँ पे पोल किया था और मैंने पोल लगवाया था 70+, 80+, 90+ और 100+ का, ठीक है। तो जो ज़्यादा मैक्सिमम मतलब कि मेजोरिटी अब जो स्टूडेंट थे वो यही थे कि 70+, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स का स्कोर 70+ था और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट का 46 के अराउंड, 46% के अराउंड जो वोटिंग आई थी वो यही थी कि हमारा स्कोर है जो 80+ है, ठीक है। और 35 के अराउंड स्कोरिंग थी जो थी ये 70+, तो ठीक है। तो ये भी आपके सामने मैं एक डाटा बता रहा हूँ कि 70+ और 80+ में मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉल करें, ठीक है। 70+ और 80+ में मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फॉल यहाँ पे करें, ठीक है। और 100+ तो आपको ये कन्फर्म हो गया कि 100+ तो आपका सिर्फ टोटली 150 लड़के हैं, ठीक है। तो इतना तो कन्फर्म हो गया कि आपका यो इतना ज़्यादा हाई लेवल का आपका कट ऑफ तो जाने वाला नहीं है, क्योंकि जो आपका यहाँ पे 150 लड़का यहाँ पे बताया रहा है, और भी होंगे। ये नहीं, ज़रूरी नहीं है कि टोटली 150 यहाँ पे स्टूडेंट है, और भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट होगी। जस्ट मैं आपको एक एक्सपेक्टेड डाटा समझा रहा हूँ, ठीक है। इसके आधार पर नहीं जाना कि 150 ही लड़का 100+ है, और नहीं हो सकता, और भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो समझने वाली चीज़ है वो देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया 70 और 80, यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट फॉल करेगा यहाँ पे 70 और 80। तो जो आपका कट ऑफ रहने वाला है ना वो इसी के अराउंड रहने वाला, लेकिन इतना भी कंफर्म हो गया 70 तो नहीं जाने वाला, 80 भी आपका कट ऑफ नहीं जाने वाला, इससे ज़्यादा ही रहने वाला है, क्योंकि इस बार आपको थोड़े स्टूडेंट्स और मेजोरिटी ऑफ देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो जो आपका कट ऑफ जाने वाला है, जो मैंने एवरेज डाटा निकाला, जो यहाँ पे मैंने आपको एक रैंक मित्रा का PDF जो बताया, उसके आधार पर भी जो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स थे ना, मतलब कि 15-16 PDF आप तक गए, ठीक है। यही चीज़ तो आपने समझ नहीं थी तब। अब 15-16 PDF तक के ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे आपको लड़के दिखाई दे रहे थे, 75, 80 हो गए, 85 के अराउंड। तो इतना तो आपको कंफर्म हो गया कि इतना कट ऑफ तो आपका बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। लेकिन इतने वही है कि अभी आपका फिजिकल होना बाकी है, मेडिकल होना बाकी है। काफ़ी सारे स्टूडेंट फिजिकल में बाहर होने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स मेडिकल में भी बाहर होंगे, ठीक है। तो उसके आधार पर भी मैंने आपको पूरा डाटा बताता हूँ, ठीक है। आपका कट ऑफ क्या जाने वाला है, तो देखो, जो इस बार आपका कट ऑफ जाने वाला है ना ST कैटेगरी का, मैं आपको 100% की गारंटी के साथ दे रहा हूँ भाई, पूरा डाटा एनालिसिस करके मैंने आया हूँ आज, ठीक है। 100% की मैं गारंटी के साथ आपको मैं कह देता हूँ, श्योर करके बता रहा हूँ, ठीक है। जिसका स्कोर 87 से लेकर 92, 93 के अराउंड है, ठीक है। ये भी मैं हाई लेवल का कह रहा हूँ भाई, हाई लेवल का, ठीक है। 87 से लेकर 92, 93 के अराउंड है। अगर वो सिर्फ ST कैटेगरी से बिलोंग करता है भाई, वो 110% शेयर है, 110%, ठीक है। अब ये बात मैं सिर्फ आपको उस लड़के के लिए कह रहा हूँ जो मतलब अपने आप को बिल्कुल 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 सेफ समझने जाता है। इसके अराउंड अगर स्कोर है, मैंने एक एवरेज डाटा निकाला पहले, ठीक है। उसके बाद मैंने हर एक चीज़ एनालिसिस करे, अगर 87 से लेकर 92, 93 के अराउंड आपका स्कोर बन रहा है ST कैटेगरी से, आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, आप बिल्कुल सेफ हो, ठीक है। अब मैं एक चीज़ आपको और क्लियर करके बता दूँ, जिसका स्कोर 85 का अराउंड है, 82, 83, 84, 85 के अराउंड, भाई वो भी सेफ ही है, ठीक है। वो ये नहीं समझना कि हम सेफ नहीं है, वो भी अपने आप को सेफ जोन में समझे, ठीक है। ये मैंने इतनी मतलब गारंटी के साथ आपको पूरा का पूरा डाटा समझा दिया। इतना अगर आपका स्कोर बना है तो आप पूरी तरह से अपने आप को सेफ फील कर सकते हो। लेकिन जिसका स्कोर यहाँ पे है वो भी अपने आप को एक सेफ जोन में ही समझना, ठीक है गाइस। तो यही था ST कैटेगरी का डाटा। आई होप आपको ST कैटेगरी का पूरा डाटा अच्छे से समझ आ गया होगा। पिछली बार से 1-2 नंबर का इंपैक्ट बढ़ेगा, ज़्यादा इंपैक्ट आपका बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला है। जैसे कि कई स्टूडेंट्स को ये लग रहा होगा कि अभी ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मिला, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इतना इंपैक्ट आपका बिल्कुल नहीं पड़ने वाला। अगर ये वाला डाटा, रैंक मित्रा का डाटा, अगर किसी को ये वाले PDF चाहिए होंगे, खुद एनालिसिस करना होगा, तो मैं टेलीग्राम का लिंक यहाँ पे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको ये सारी PDFs मिल जाएंगी, ठीक है गाइस।